हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन डोंट कॉल मी फादर इन लॉ कॉल मी डैडी के पार्ट 10 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आफ्टरनून में तयंग फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था। तभी कुकी उसे ज़बरदस्ती अपने साथ गार्डन एरिया में ले जाने लगता है। कुकी झूले पर बैठा हुआ था और तयंग से और ज़ोर से स्विंग करने के लिए कह रहा था। कुकी कहता है, ते और ज़ोर से झूले को धक्का दो। इसे सुनने के बाद तयंग ज़्यादा एनर्जी के साथ झूले को धक्का देने लगता है। कुकी हैप्पीनेस से चीख रहा था और दोनों हाथों से क्लैपिंग कर रहा था। तयंग भी उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश था और तयंग के होठों पर भी स्माइल था। अचानक कुकी झूले से उतरकर अपने फादर इन लॉ को हक कर लेता है। तयंग अपने जगह पर फ्रीज हो जाता है, लेकिन वो स्माइल कर रहा था। तयंग के नोज़ जंगकुक के बहुत करीब होने के कारण तयंग जंगकुक के वैनिला सेंट को इनहेल करने लगता है। तयंग को कुकी के बॉडी सेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कुकी बानी स्माइल करके कहता है, ते यू नो व्हाट, तुम एक एंजल हो। तयंग अपने मन ही मन कहता है, आई एम नॉट ए एंजल डियर, आई एम ए डेबिल। तयंग हक ब्रेक करके जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है। तयंग कुकी के कलाई पकड़ कर कहता है, नाउ लेट्स गो इनसाइड बेबी, अभी नाश्ते का समय हो गया है। दूसरी तरफ सियोल लाइफ केयर हॉस्पिटल में रोज़ कहती है, हो भी कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारना ब्रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जेब कहता है, आई नो कि मेरे साथ क्या होने वाला है। काश मैं डैड और कुकी के साथ ज़िंदगी बिता पाता। इट्स माई फॉल्ट। एक कहकर जेब आहें भरता है। तभी नर्स कहती है, मिस्टर होप, डॉक्टर आपको अंदर बुलाया है। जेब और रोज़ दोनों नर्स के बात पर नोट कर केबिन के अंदर चला जाता है। डॉक्टर ली आहें भरकर सैड टोन में कहता है, जेब, तुम्हारे हेल्थ कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गया है। जेब कहता है, डॉक्टर, मेरे पास और कितना समय है। डॉक्टर ली कहता है, तुम्हारे पास अब केवल 3 महीना है। मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ, इसे लो। और हाँ, इस मेडिसिन को कंज्यूम करने के वजह से हार्ट पेन थोड़ा कम होगा। जेब सैड स्माइल के साथ कहता है, ओके थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर ली कहता है, आई डोंट नो, इस सिचुएशन में मुझे तुमसे कुछ कहना चाहिए। मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल में एडमिट होने का एडवाइस देता हूँ। तभी जेहोब डॉक्टर के बात बीच में काटते हुए कहता है, नहीं डॉक्टर, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं अपने लास्ट टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। जाने से पहले मैं अपने फैमिली के साथ कुछ गुड मेमोरी बनाना चाहता हूँ। ऐसी बहुत कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ। डॉक्टर ली कहता है, तुम जानते हो हम तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जेब कहता है, आई नो डॉक्टर। 2 दिन बाद दोपहर को जेब अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ था। अचानक जेब ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है। जेब खांसी को रोकने के लिए अपने माउथ पर हाथ रख लेता है। जेब ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। उसके आंखें नम हैं। जेब को उसके सीने में दर्द महसूस हो रहा है। जेब माउथ के ऊपर से हाथ हटाकर हाथ पर लगे खून को देखकर हंसने लगता है। जेब अपने हथेलियों से खून साफ करने के लिए हैंडकी का इस्तेमाल करता है। वो जल्दी से एक पील लेकर इसे खा लेता है। कुछ मिनटों के बाद उसका ब्रीथ नॉर्मल हो जाता है। वो आहें भरता है और बिस्तर पर पीठ के बल लेट जाता है। अब जेब और कुकी के शादी को 2 महीना हो चुका है। वो खुश है कि वो अपने परिवार के साथ कम समय बिता रहा है, लेकिन फिर भी वो इससे बहुत ही ज़्यादा खुश है। जेब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तयंग के साथ बिताता है। इस दौरान जेब अपने डैड तयंग के लिए एक डायरी भी लिखता है, क्योंकि उसे पता था उसके जाने के बाद ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जिसके बारे में तयंग को कई बातें जानने की ज़रूरत है। कुकी यहाँ बहुत खुश है और कुकी जेहोब और तयंग दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तयंग हमेशा
अपने हॉलीडेज कुकी के साथ बिताता है और इस दौरान तैयांग को इस बात का एहसास होता है कि उसके दिल में कुकी के लिए खास जगह है। तैयांग उसके लिए फीलिंग्स रखता है कि वो कुकी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जब भी जोहुप कुकी को गले लगाता है और उसके गाल को चूमता है तो उसे बहुत ज़्यादा जलन होता है। तैयांग को इससे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो ये कहकर इसे छुपाता है कि एक गलत है, उसे प्यार करना गलत है, पाप है। इसलिए वो कुकी के लिए अपने प्यार और चाहत को छुपा रहा है। जोहुप कभी भी कुकी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ है क्योंकि उसके लिए जंगकुक बहुत ही ज़्यादा प्योर और इनोसेंट है और वो कुकी के लिए राइट पर्सन नहीं है। इसलिए जोहुप कुकी के साथ हमेशा अपने लिमिट में रहता है। जोहुप की हालत डे बाय डे खराब होता जा रहा है, फिर भी वो अपना दर्द, अपना सीक्रेट सबसे छुपा कर रखा है। इस बीच जोहुप कुकी के लिए एक प्राइवेट ट्यूटर भी रखा है जो कि एक लेडी है और अभी कुकी अपने स्टडी सेशन में बिजी है क्योंकि कुकी को नई चीज़ें सीखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जंगकुक के ट्यूटर एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक अच्छे ट्यूटर भी हैं। तैयांग ये मेक श्योर करता है जब जिस टीचर को कुकी के लिए हायर किया है, कुकी के जो ट्यूटर है वो वेल क्वालिफाइड होने के साथ साथ एक गुड ह्यूमन बीइंग भी है। तैयांग अपने ऑफिस रूम में बैठकर वर्क से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स बहुत ही केयरफुली रीड कर रहा था। तैयांग अपने वर्क को लेकर शुरू से ही बहुत ज़्यादा सीरियस है। सभी फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक करने के बाद तैयांग ज़रूरत के हिसाब से उस पर साइन कर देता है। उसके बाद तैयांग अपने सेक्रेटरी को कॉल करके अपने केबिन में बुला लेता है। सेक्रेटरी केबिन में एंटर करते ही तैयांग कहता है, कम हेयर, इस फाइल को उठाओ और इसे जिन ह्योंग के पास भेज दो। सेक्रेटरी तैयांग के सामने सिर झुकाकर कहता है, ओके बॉस। सेक्रेटरी के चले जाने के बाद तैयांग अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखता है। उसके बाद दूसरे कंपनी द्वारा सेंड किए गए ईमेल को रीड कर अपने सेक्रेटरी को सेंड कर देता है। तैयांग वर्क में बिजी था, तभी अचानक उसे डोर नॉक की साउंड सुनाई देता है। तैयांग उस तरफ बिना देखे ही कोल्ड वॉइस में कहता है, कम इन, और अपना काम करने लगता है। तैयांग के परमिशन मिलते ही क्रिएटिव डिपार्टमेंट के मैनेजर केबिन के अंदर एंटर करती है। अंदर आकर वो तैयांग के तरफ अपने लास्ट फुल आइज से देखने लगती है। ऐसे तैयांग हैंडसम है, इसलिए उसके लिए वुमेन का ध्यान अपने ओर आकर्षित करना आसान है और क्रिएटिव डिपार्टमेंट के मैनेजर उनमें से एक है। उसे किम्स के अंडर काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गई है। उसके नज़र हमेशा से तैयांग को गलत इरादे से देखती है। वो हमेशा तैयांग के ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन तैयांग कभी उसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तैयांग अपने एम्प्लॉय के साथ हमेशा से बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल रहा है। ए लेडी ऑफिस के बाकी महिला वर्कर को तैयांग के आसपास मंडराने से मना किया है, उन्हें डराया धमकाया भी है। बेसिकली ए लेडी ऑफिस स्टॉकर बन चुकी थी। ऑफिस में हर जगह तैयांग को फॉलो करना, उसे स्टॉक करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके लिए बाहर तैयांग को स्टॉक करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बाहर हमेशा तैयांग के साथ उसका गार्ड रहता है। गार्ड के वजह से वो तैयांग को बाहर स्टॉक नहीं कर सकती थी। मैनेजर लेडी कहती है, सर ये अपकमिंग प्रोजेक्ट प्लान की लिस्ट है। तैयांग उसके हाथ से फाइल लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, तभी वो लेडी जानबूझकर तैयांग के हाथ छूने लगती है। तैयांग फिर से उसे इग्नोर कर देता है। वो लेडी अपने ड्रेस सामने से खोलने लगती है। तभी तैयांग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, अब तुम जा सकती हो। नेक्स्ट टाइम फाइल टेबल के ऊपर रख देना, मैं बाद में चेक कर लूँगा, ठीक है। मैनेजर लेडी तैयांग के बात पर नोट कर केबिन से बाहर निकल जाती है। उसके जाते ही तैयांग अपने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उसे गाली देता है। कुछ घंटों के बाद तैयांग के मोबाइल बजने लगता है। तैयांग कॉल रिसीव कर तुरंत अपने कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है।
तयंग चलकर विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसके एक हाथ जेब के अंदर था और वो बस फ़ोन कॉल के दूसरे तरफ से जो पर्सन बात कर रहा था उसके बातों को ध्यान से सुन रहा था। तयंग के आंखें डार्क हो जाता है। वो बाहर देख रहा है लेकिन उसका दिमाग उसे कुछ परेशान कर रहा है। तयंग के आदमी कहता है, सर हमें बताइए, हमें उनके साथ क्या करना है? हमने वो किया जो आपने हमें बताया। तयंग कहता है, उन्हें मेरा सीक्रेट प्लेस पर ट्रांसफ़र करो। उन्हें पहले की तरह पिंजरे में कैद करके रखो और बिना किसी मर्जी के रखो। आदमी कहता है, ओके बॉस। तयंग डार्क स्मार्क के साथ कहता है, उन्हें मेरे गिफ्ट शो करना मत भूलना। आदमी कहता है, यस बॉस। तयंग फिर से कहता है, अच्छा अभी बस यही करो, मैं रात को वहाँ पहुँच जाऊँगा। आदमी प्यार से कहता है, ओके बॉस, गुड आफ्टरनून। तयंग कहता है, इसके साथ ही तयंग कॉल कट कर देता है और अपने ऑफिस विंडो से बाहर की तरफ देखने लगता है। तयंग अचानक क्रीप की तरह मुस्कुराने लगता है। अगर अभी कोई तयंग के साथ होता तो उसे देखकर घबरा जाता। तयंग स्मार्क करके कहता है, फ्री बर्ड अब मेरे पिंजरे में बंद है। हर किसी के पास सीक्रेट था, लेकिन तयंग के जो सीक्रेट है वो उसकी ही तरह बहुत ही ज़्यादा डीप था। अब 3 दिन बाद गन्नम हेल्थ केयर हॉस्पिटल में कुकी केबिन के बाहर एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और जेहोब जो अभी इमरजेंसी रूम के अंदर है। कल रात अचानक से जेहोब कुकी के सामने ही बेहोश हो गया था। कुकी कल रात से रो रहा है। कुकी के साथ मेंशन के बटलर भी हॉस्पिटल में है। अभी कुकी को ये नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन वो समझ सकता है कि वो भी बीमार है। कुकी अपने सबसे अच्छे दोस्त को फिर से खोना नहीं चाहता। बटलर भी रो रहा है। जेहोब को बेहोश हुए 17 घंटा हो चुके थे और डॉक्टर ने सबको ये बताया कि जेहोब बीमार है, लेकिन डॉक्टर ने जेहोब के रिक्वेस्ट करने पर किसी को ये नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ है एक्चुअल में, क्योंकि जेहोब चाहता है ये बात सबसे पहले तयंग को पता चले। बटलर ने ऊपर देखा और देखा कि तयंग उनके ओर ही दौड़ रहा है। तयंग पूरी तरह पसीनों से लथपथ था, क्योंकि वो फ्लाइट से उतरने के तुरंत बाद ही हॉस्पिटल में आ गया है, क्योंकि तयंग 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर सियोल से बाहर था। तयंग के सेक्रेटरी तयंग के तरह ही चिंतित चेहरे के साथ उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। तयंग बटलर से पूछता है, जेहोब को क्या हुआ है? बटलर कहता है, हमें नहीं पता सर। कल रात लिटिल मास्टर को सीने में दर्द होने के बाद खून की उल्टी हुई। डॉक्टर ने हमें कारण नहीं बताया, क्योंकि लिटिल मास्टर चाहता है सबसे पहले ये बात आपको पता चले, आपको उनके बीमारी के बारे में पता चले, बाद में सबको। तयंग डॉक्टर को जेहोब के वार्ड से बाहर आते देख लेता है। तयंग वरीड टोन में कहता है, डॉक्टर मेरा बेटा कैसा है? डॉक्टर कहता है, मिस्टर किम प्लीज़ काम विथ मी, काम डाउन। तयंग डॉक्टर के साथ उनके केबिन की ओर चला जाता है। तयंग केबिन के अंदर एंटर करके कहता है, नाउ टेल मी डॉक्टर, उसे क्या हुआ है? डॉक्टर सैड टोन में कहता है, हमें ये कहते हुए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है मिस्टर किम, आपके बेटे को लंच कैंसर हो गया है। तयंग अपने जगह पर जम जाता है। इसे सुनने के बाद तयंग को बहुत बड़ा सदमा लग जाता है। तयंग कहता है, व्हाट? डॉक्टर कहता है, और ये अंतिम चरम पर है, हम कुछ नहीं कर सकते। आई एम सॉरी मिस्टर किम। तयंग कहता है, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मेरा बेटा बीमार नहीं हो सकता, वो ठीक है, मैं अपने बेटे को जानता हूँ, वो अच्छा है, उसे कुछ नहीं हो सकता। तयंग शॉक में चला गया था। डॉक्टर कहता है, प्लीज़ आप अपने आप को संभालिए मिस्टर किम, आप भी जानते हैं कि अंतिम चरण के बाद हम कुछ नहीं कर सकते और अब उसके पास केवल कुछ ही घंटे हैं, इसलिए प्लीज़ जल्दी से जाकर उससे मिल ले। उसके पास सिर्फ कुछ ही घंटे हैं, वो आपसे मिलना चाहता है। जब 8 महीने पहले मेरे पास आया था, जब वो अपने दोस्त के घर बेहोश हो गया था, हमने उसे इस बारे में बताया,
लेकिन उसने इस बीमारी के बारे में किसी को कुछ बताना नहीं चाहता था। वो इसे सबसे छुपाने का फैसला किया है। इसलिए उस टाइम हमने आपको झूठ बोला था कि वो तनाव के कारण बेहोश हो गया है। हम डॉक्टर अपने पेशेंट के अनुरोध का सम्मान करते हैं। उसके बाद सैड टोन में कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर किम। तेई अभी नम महसूस कर रहा है। अचानक मानो जैसे तेयांग के वर्ल्ड उसके लिए क्रैश हो चुका है। डॉक्टर कहता है, प्लीज़ मीट हिम नाउ प्लीज़। उसके पास बहुत कम समय है। तेयांग आश्चर्य से सिर हिलाकर डॉक्टर के केबिन से बाहर आ जाता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ और हाँ, बहुत जल्द मैं इस स्टोरी को ख़त्म कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।